नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आज गोल्ड में और यूएस डॉलर में क्या हो सकता है और कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है, कहाँ-कहाँ से हम सेल और बाई कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या जियोपॉलिटिकली क्या स्थिति है और क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और ख़ासकर आज के दिन में बहुत ही इम्पोर्टेंट हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में और वहाँ से समझने का प्रयास करते हैं कि आज का मेजर इवेंट क्या है। तो यहाँ हम आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में, जिसे आप देख पा रहे हैं। आज रात को साढ़े 11 बजे एफओएमसी का मीटिंग है और जहाँ पर हमें पता चलेगा कि आज जो है रेट क्या होने वाला है, कटने वाला है, बढ़ने वाला है या फिर जो फोरकास्ट किया हुआ है कि जैसा था वैसे ही रहेगा। और उसके बाद फिर आज ही रात को 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और जिसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़बरदस्त मार्केट के ऊपर पड़ता है। तो 11:30 बजे से रात को 1 बजे तक के बीच जो है आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हाई लेवल इम्पैक्ट हाई इम्पैक्ट का जो है न्यूज़ है। इसका इम्पैक्ट पूरे 40 दिन तक रहता है, इसलिए इस टाइम में मार्केट में बहुत हाई वोलेटिलिटी रहेगा और सावधानीपूर्वक ट्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगा। हो सकता है कि आज दिन भर मार्केट रेंज बाउंड भी रहे, लेकिन जियोपॉलिटिकली स्थिति की वजह से मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कहना बिल्कुल ही मुश्किल है। और हम चलते हैं, अगर आप देखेंगे जियोपॉलिटिकली अगर बात को समझेंगे तो गाज़ा का जो है वहाँ पर जो वार है बहुत बेहतर प्रकार से, माने बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इजराइल ने अनाउंस कर दिया है और वहाँ का जो सांसद ने ये पारित कर दिया है कि जो गाज़ा है उसको जो है पूरी तरह से बर्बाद करके उसको कब्जा कर लिया जाएगा। तो इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रकार का लड़ाई चालू हो चुका है। तो एक तो ये इम्प्रूवमेंट है जिसकी वजह से गोल्ड ने बहुत ज़बरदस्त कल हाई जो बुल को मोमेंट बना रखा। और दूसरा है अगर हम ताज़ा खबर बताएंगे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ अटैक्स हुए हैं और इसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर में पड़ने का संभावना दिख रहा है आज। तो देखेंगे क्या होता है। ये एक लेटेस्ट जो है न्यूज़ है, इसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा, जो कि आप लोग को न्यूज़ में सुन भी रहे होंगे। और अगर हम सीएमई ग्रुप के हिसाब से देखेंगे तो अभी से 16 घंटा के बाद जो है रात को ठीक 11:30 बजे ये रेट का जो है डिसाइड होगा और 94.3% लोग चांसेस है कि कोई चेंजेस नहीं होगा और यहाँ पर 5.7% चांसेस है कि रेट कट होगा। अगर रेट कट हो गया तो मार्केट में और भी ज़बरदस्त जो है बुलिश मूवमेंट को पकड़ेगा। अगर रेट को वो बढ़ा देते हैं तो फिर बेरिश मूवमेंट को पकड़ने की चांसेस रहेगा। लेकिन जियोपॉलिटिकली स्थिति की वजह से गोल्ड में ज़्यादातर चांसेस है कि वो जो है बुल रन को ही बरकरार रखे, बुल यानी बुलिश मोमेंटम को ही बरकरार रखे। हम चलते हैं चार्ट पे और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आज क्या हो सकता है। तो आप देख रहे हैं, ये हम डेली का चार्ट पे आ गए हैं। तो पिछले 2 दिन से अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए 3238 से स्टार्ट किया भागना और यहाँ पर ये 3434 तक, यानी कि $206 का जो है मूवमेंट 2 दिन में दे दिया। ठीक है, अब आज का जो शुरुआत हुआ है ये गैप डाउन के साथ हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गैप डाउन के साथ शुरुआत हुआ है और मार्केट सुबह से ही मार्केट नीचे आ रहा है। तो नीचे ये 3360 तक आ चुका है। अगर हम इन दोनों दिन का रिट्रेसमेंट को निकालेंगे तो समझने वाली बात है कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पर इसका जो लो है यहाँ पर देख रहे हैं और इसका हाई यहाँ तक गया है मार्केट। तो इसका लो और हाई का अगर हम देखेंगे तो इसका रिट्रेसमेंट लेवल मैक्सिमम 3312 बनता है, जो कि 61% का जो लेवल है। 50% अगर आप देखेंगे तो ये आपको 3336, और अगर आप देखेंगे 38% तो ये आपको ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पर पहुँच चुका है। तो इस लेवल को पूरा कर लिया। अगर ये आपको 3358 के नीचे आता है तो फिर 35 तक आने का प्रयास करेगा और उसके बाद फिर ये इस लेवल तक आने का चांसेस बन रहा है। उसके बाद फिर जो है मार्केट अपसाइड की ओर ही जाने का चांसेस रहेगा। और अगर हम सिर्फ कल का मूवमेंट को देखेंगे, इसको समझने वाली बात है, सिर्फ कल का मूवमेंट को अगर देखेंगे
तो मार्केट जो है उस लेवल को पूरा कर चुका है जहाँ तक मार्केट आना चाहिए। तो कल कल का जो है मूवमेंट मार्केट का इतना रहा। देखिए, तो कल का सिर्फ अगर देखेंगे तो ये 61% को ब्रेक कर चुका है और यहाँ तक और भी 70% 72% के ऊपर में भी आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि नहीं, 61% जो है यहीं पर बनता है, यहाँ तक आ चुका है मार्केट, ठीक है, जो कि 3366 बनता है। तो मुझे लग रहा है कि पिछले 2 दिन क्योंकि कल और परसों 2 दिन जो है कंटिन्यू जो है मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट लिया ही नहीं था। तो इसकी वजह से इसका ये बन रहा है सही, जो कि होता है 3312 के आसपास। तो इस लेवल तक जो है मार्केट आने का चांसेस लग रहा है। तो अगर यहाँ तक भी आए तो यहाँ से फिर कम जो है बाई ही बनेगा। यानी ओवरऑल अगर देखेंगे तो गोल्ड बुलिश मोमेंटम में है, गोल्ड को हम लोगों को बाय ही करना चाहिए जहाँ भी डीप मिले। तो अभी पहले आने दीजिए और छोटा टाइम फ्रेम पे जैसे ही रिट्रेसमेंट जैसे ही रिवर्सल मिले तब जाके हमें बाय करना है। अगर हम H1 का चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जो मैंने ये सप्लाई जोन डिमांड जोन बना रखा है, तो यहाँ से मार्केट ने शानदार प्रकार से नीचे आया और ये जोन को भी ब्रेक किया। तो अब इसका टारगेट दूसरा जोन होता है, तो इस जगह पे भी मार्केट आ चुका है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब अगर इसको ब्रेक करता है तो इसका अगला जोन यहाँ रहेगा और इसको ब्रेक करने से इसका अगला जोन यहाँ रहेगा। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट अगर इस जगह तक आए तो हमें शानदार बाय करना चाहिए, या तो यहाँ तक भी, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़बरदस्त मार्केट ने एक ही कैंडल में मार्केट ने अपना रिवर्स बनाया था, तो यहाँ तक भी आने का चांसेस दिखाई दे रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल स्थिति उतना ख़राब है कि लग नहीं रहा है कि आएगा, और मार्केट यहाँ थोड़ा सा भी नीचे आता है तो तुरंत उसको ऊपर लेके चला जाता है, ठीक है। तो ये ज़बरदस्ती सिर्फ प्रॉफिट बुक करने के लिए मार्केट जो है नीचे आ रहा है। तो ये कितना देर तक आता है उसको देखिए, उसके बाद जैसे ही छोटा टाइम फ्रेम पे इसको रिवर्स मिले तो वहाँ से हमें बाय को ही प्रीफर करना चाहिए। हम अगर इसको छोटा टाइम फ्रेम पे चले 15 मिनट में, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा कि देखिए, और लेवल सब काम करने लगेगा। और जो भी लेवल आप देख पा रहे हैं जहाँ मैंने सप्लाई जोन बनाया है, अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिक डिमांड जोन बन जाएगा। जो भी अभी यहाँ पर जैसे डिमांड जोन बना हुआ था, मार्केट इसके नीचे आ गया तो ये अभी सप्लाई जोन का तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पर जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये ऑलरेडी डिमांड जोन हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो एक जोन के बाद अगला टारगेट क्या होता है, तो अगला जोन। तो यहाँ के बाद इसका टारगेट इस जोन पे है, तो इस जगह आने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसको ब्रेक करने से मार्केट इस जगह आएगा। तो अभी का जो चांसेस दिख रहा है, मार्केट यहाँ पर आके हो सकता है यहाँ से मार्केट जो रिवर्स करे। अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो फिर मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट का अगला टारगेट इस जगह होगा। तो छोटा-छोटा मैंने आप लोगों को बना के दिया ताकि आप लोग इस हिसाब से ट्रेडिंग को प्लान कर सकें और आप इसका जो है फ़ायदा ले सकें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कहाँ-कहाँ से सेल कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ से बाय कर सकते हैं। आपके लिए ये डिमांड ज़ोन, सप्लाई ज़ोन आपको ऑलरेडी बना हुआ मिल रहा है, जिसका कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप देखेंगे जो भी जहाँ पर भी ज़ोन बना है वहाँ पर मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, और उस जगह मार्केट जो है उस जहाँ पर अगर मान के चलिए अभी ये सप्लाई जोन है, तो यहाँ पर मार्केट आया वापस, तो यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आया, ठीक है। तो एक बार तो काम किया, लेकिन दोबारा आएगा तो ये नहीं करेगा। तो जोन जितना बना हुआ मिलेगा आपको, वो एक बार ज़रूर काम करेगा। तो यहाँ पर एक बार अगर आता है, यहाँ से कम $5-7 का तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही मिलेगा। फिर दोबारा आएगा तो हो सकता है इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, और जोन टू जोन को ट्रेड को प्रीफर करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं हम DXY को समझने का प्रयास करते हैं कि आज क्या हो सकता है। तो DXY जो है आज गैप डाउन के साथ ओपन हुआ। तो देख रहे हैं आप, ये गैप अप के साथ ओपन हुआ है। नीचे यहाँ तक हुआ था और गैप अप हुआ है, सॉरी। तो ये नीचे से ऊपर जाके ओपन हुआ है, और ये इस बॉक्स के अंदर में है। जैसे मैं कई दिन से बता रहा हूँ, जब तक इसके अंदर रहेगा कोई बात नहीं है, इसको चलने दीजिए। अगर हम H1 को देखेंगे तो यहाँ से साफ दिखाई देगा कि कितना शानदार गैप अप के साथ ओपन हुआ है मार्केट, और ये एक अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से फिर ये बैक डाउन नीचे आ सकता है। अगर ये नीचे यहाँ से आता है तो फिर से मार्केट जो है अपसाइड की ओर ही जाने का प्रयास करेगा गोल्ड, ठीक है। तो DXY से समझना यही है कि हमारा गोल्ड में क्या हो सकता है। तो गोल्ड का चांसेस पूरी तरह से बुलिश है, और अभी जब मार्केट नीचे आ रहा है थोड़ा सा, तो एक जगह पे लेवल पे आने दीजिए, फिर से जो है बाय को ही प्रीफर करिए। तो ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फ़ायदा करेगा, और इसके अकॉर्डिंगली आप जो है प्लान कर सकेंगे कि कहाँ-कहाँ से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो दोनों ही ओर से आप बेनिफिट ले सकते हैं, सेल करके भी और बाय करके भी।
अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और पहली बार हमारे इस चैनल में है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।